रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार। बेकार गई विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसिस की केजीएफ की धमाकेदार पारियां, निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी और मार्कस स्टोइनिस के कमाल ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां पर आखिरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, जहां पर विराट कोहली की दमदार पारी तो साथ ही साथ फैफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने भी कमाल किया। यानी कि आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से केजीएफ ने शानदार परफॉर्मेंस किया, यानी कि कोहली, ग्लेन और फैफ ने। तो पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला फैफ डू प्लेसिस ने, लेकिन गिरा केएल राहुल के पक्ष में। टॉस जीतकर केएल राहुल ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। दोनों टीमें काफी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से निकला पारी का पहला छक्का। टॉपेज लगकर गया बाउंड्री लाइन के पार और पहला छक्का बटोरा आवेश खान की गेंद पर। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। ओवर एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन के पार भेजा विराट कोहली ने आवेश खान की इस गेंद को। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी फैफ डू प्लेसिस के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर एक बार फिर चौथा ओवर डालने आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। यह शॉट काफी शानदार था, क्योंकि जिस तरह के शॉट के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं कुछ ऐसा ही शॉट था। इसके बाद अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि पांचवा ओवर डालने आए कुणाल पांड्या की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का बटोरा और ये उनकी पारी का दूसरा छक्का था। कमाल का शॉट था विराट के बल्ले से निकला हुआ ये। जबकि इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मार्क वुड की गेंद को भी बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद मार्क वुड की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला और आरसीबी की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ये काफी शानदार शॉट था विराट कोहली का, जो कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गया था। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद स्ट्रेटजी टाइम आउट हुआ तो इसके बाद 3 ओवर तक कोई भी चौका नहीं लगा पाए आरसीबी के बल्लेबाज। हालांकि इसी बीच विराट कोहली ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों पर उन्होंने ये अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद जब 10वां ओवर डालने आए कुणाल पांड्या तो उनकी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से ओवर डीप मिड विकेट पर शानदार छक्का देखने को मिला और इस गेंद पर उन्होंने 84 मीटर का छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन इस बार ये चौका निकला फैफ डू प्लेसिस के बल्ले से। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका फैफ डू प्लेसिस ने रवि बिश्नोई की गेंद पर लगाया। यह चौका भी काफ़ी शानदार था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काफ़ी देर से सफलता नहीं मिल रही थी तो 12वें ओवर में अमित मिश्रा को लाया गया और अमित मिश्रा ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के रूप में बड़ी सफलता दिला दी। विराट कोहली बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े मार्कस स्टोइनिस को अपना कैच थमा बैठे और पहली सफलता मिली लखनऊ सुपर जायंट को और मिश्रा जी ने सफलता दिला दी। हम बात करें कोहली की तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों पर 61 रनों की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अपना पहला चौका मिश्रा के ओवर में ही लगाया। अरविंद मिश्रा की गेंद पर शानदार तरीके से शॉट खेलकर उन्होंने कवर बाउंड्री लाइन की तरफ एक शानदार चौका बटोरा। लेकिन इसके बाद मिश्रा की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा व शानदार छक्का देखने को मिला, जो कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। लेकिन इसके बाद रवि बिश्नोई के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का फैफ डू प्लेसिस ने लगाया। जबकि कि दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर फैफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और ये छक्का इस आईपीएल का सबसे लंबा छक्का था, क्योंकि ये 115 मीटर दूर जाकर गिरा, जो कि यहाँ पर स्टेडियम से ही बाहर चला गया। और इस कमाल के छक्के को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि ये शानदार व सबसे लंबा छक्का था इस आईपीएल का। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी रवि बिश्नोई की गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस
ओवर में 20 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने आए मार्क वुड, तो यहाँ पर उनकी पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का जमाया फेफ डू प्लेसिस ने और इस छक्के के साथ ही उन्होंने भी अपना अर्धशतक 35 गेंदों पर पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा ग्लेन मैक्सवेल ने। कमाल का शॉट खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पर छक्का लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल ने और कमाल की बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 18वां ओवर डालने आए जयदेव उनादकट की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इसके बाद उनका एक कैच यहां पर कुणाल पांड्या से ड्रॉप हो गया। लेकिन उनके कैच ड्रॉप होने के बाद फेफ डू प्लेसिस ने जयदेव उनादकट की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो इसके बाद अगली गेंद एक बार फिर फुलटॉस गेंद थी और इस पर भी शानदार छक्का लगाया। 2 बेहतरीन छक्कों के बाद उनके बल्ले से आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका निकला और इस चौके के साथ ही अब आरसीबी की टीम 200 की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अब इसके बाद दोस्तों बारी थी 19वें ओवर की पहली गेंद की और इस गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से शानदार छक्का सामने स्टेट बाउंड्री पर देखने को मिला और साइड स्क्रीन पर जाकर लगी गेंद, जहां पर बेहतरीन छक्का बटोरा उन्होंने और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 72 रनों की पार्टनरशिप कर ली दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक ग्लेन मैक्सवेल ने पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद यहां पर आवेश खान की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और ये 100 रनों की पार्टनरशिप मात्र 44 गेंदों पर आई। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर अब इसके बाद 20वें ओवर की बारी थी और 20वां ओवर करने आए मार्क वुड के सामने मौजूद थे ग्लेन मैक्सवेल। हालांकि पहली गेंद पर फेफ डू प्लेसिस ने स्ट्राइक उन्हें दे दी थी, लेकिन एक गेंद उनसे डॉट निकली। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पे शानदार डॉट निकाली, लेकिन तीसरी गेंद पर शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से और ये काफ़ी शानदार तरीके का छक्का फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने बटोरा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर शानदार वापसी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मार्क वुड ने और ये गेंद काफ़ी शानदार थी। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक सिर्फ एक ही रन बना पाए और आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 212 रन बनाए, जहां पर फेफ डू प्लेसिस ने नाबाद 46 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर काइल मायर्स के रूप में पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को। मायर्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन बनाकर पेविलियन लौटे और इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही। इसके बाद दीपक हुड्डा उतरे तो उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बाई का चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद बल्ले के चौके के लिए यहां पर इंतजार करना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और पहला चौका तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर दीपक हुड्डा के रूप में एक और सफलता मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। दीपक हुड्डा की गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों में गई और दीपक हुड्डा 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे और दूसरी सफलता मिल गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरी सफलता के लिए भी ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और सफलता वेनी पैनल ने दिखाई और यहां पर पेविलियन भेजा कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 रन पर ही आउट हो गए। यहां तक लग रहा था कि अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस मुकाबले में पकड़ बना लेगी, लेकिन दोस्तों उनके सपनों को तोड़ने के लिए मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब वो इस ओवर में 2 गेंदों पर 10 रन बना चुके थे हर्षल पटेल के।
इसके बाद दोस्तों आरसीबी के लिए नौवां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर भेजा। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मार्कस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और इस ओवर में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2 बाउंड्री व 1 छक्का लगाकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और तेज़ी से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर मार्कस स्टोइनिस ने अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने अपने अर्धशतक के लिए मात्र 25 गेंदों का ही सामना किया और बेहतरीन अर्धशतक जमा दिया। तो वहीं पर दोस्तों अर्धशतक के बाद उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का शाहबाज अहमद की गेंद पर लगाया और इस ओवर में भी उनकी ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली क्योंकि 2 छक्के इस ओवर में उन्होंने लगाए। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने छक्का बटोरा और यहां तक लग रहा था कि अब इस मुकाबले को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अपना कैच थमा बैठे शाहबाज अहमद को, जिन्होंने शानदार तरीके से कैच को पकड़ा और यहां पर पेविलियन लौटे मार्कस स्टोइनिस जो कि खतरनाक खतरा बन रहे थे। लेकिन यहां पर कर्ण शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें आउट किया। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो उन्होंने मात्र 30 गेंदों पर 65 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे निकोलस पूरन और निकोलस पूरन ने आते ही दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया। उन्होंने कर्ण शर्मा की गेंद को बेहतरीन तरीके से पिक किया और शानदार छक्का लेग साइड में खेला और एक छक्का बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर कप्तान केएल राहुल जो कि आज के इस मुकाबले में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और उनको 12वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने पेविलियन भेजा। 20 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बना पाए केएल राहुल और वो पेविलियन लौटे। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद आयुष बदोनी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और उन्होंने जाहिर कर दिया कि आज वो कुछ अलग करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी सिराज की गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से बेहतरीन कट शॉट के जरिए चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी यहां पर अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों 13वां ओवर डालने आए एक बार फिर कर्ण शर्मा की दूसरी ही गेंद पर आयुष बदोनी ने चौका लगाया, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला और ये भी डीप स्क्वायर लेग पर काफ़ी शानदार छक्का था। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का बटोरा और इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के बैक टू बैक उनके बल्ले से देखने को मिले। तो इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद को भी बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार कट शॉट के जरिए चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा और निकोलस पूरन की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही। इसके बाद दोस्तों यहां पर वेनी पैर्नेल ओवर डालने आए तो वेनी पैर्नेल के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली निकोलस पूरन के बल्ले से। उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इस चौके के साथ ही वो अब पहुंच चुके थे अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने की बेहद ही करीब थे पूरन, लेकिन वो एक गेंद बाद ऐसा कर पाए और उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर बड़ा झटका लगा निकोलस पूरन के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स को और यहां पर बढ़िया पारी खेलते हुए निकोलस पूरन आउट हुए, लेकिन यहां पर मुकाबला रोमांचक स्थिति में आ गया। उन्होंने 19 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन उनके आउट होने के बाद जयदेव उनादकट ने हर्षल पटेल के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया, जिसके चलते मुकाबला और भी नज़दीक आया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर एक और चौका वेनी फाइनल के ओवर में यानी कि 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बदोनी ने लगाया और मुकाबले को यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ लेकर गए। लेकिन दोस्तों तभी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर ऐसा हुआ जो क्रिकेट के इतिहास में आज से पहले शायद ही हुआ होगा, क्योंकि किसी बल्लेबाज ने छक्का लगाया हो और वो आउट हो गए हो। ऐसा ही हुआ जब 19वें ओवर की चौथी गेंद पर वेनी पैर्नेल की गेंद को बेहतरीन तरीके से छक्के के लिए तो भेज दिया था बदोनी ने, लेकिन बल्ला उनका स्टंप पर जा लगा और वो आउट हो गए। आखिरी ओवर में लखनऊ को 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर 1 रन लिया उनादकट ने, लेकिन दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फुल टॉस गेंद पर भी बोल्ड हो गए मार्क वुड और बड़ा झटका लगा यहाँ पर
लखनऊ सुपर जायंट्स को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने वापसी की, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर खेलने आए रवि बिश्नोई ने शानदार तरीके से गेंद को गैप में डालकर 2 रन ले लिए और यहां पर अब लखनऊ के लिए मुकाबला थोड़ा आसान बना। यानी कि चौथी गेंद पर एक बार फिर हर्षल पटेल की गेंद पर 1 रन लिया रवि बिश्नोई ने। अब आखिरी 2 गेंदों पर टीम को सिर्फ 1 रन की ही जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जयदेव उनादकट, लेकिन एक बेहतरीन गेंद डाली एक बार फिर से हर्षल पटेल ने और यहां पर उनादकट अपना कैच फेफ डू प्लेसिस को थमा बैठे और वो 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी और अब बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर आ चुके थे आवेश खान, लेकिन तभी यहां पर आखिरी ओवर में नॉन स्ट्राइक गेंद पर आउट कर सकते थे हर्षल पटेल रवि बिश्नोई को, लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं लगी और यहां पर बच गए रवि बिश्नोई। इसकी अगली गेंद पर भी कुछ ऐसा ही मौका था, लेकिन इस बार हर्षल पटेल ने ऐसा नहीं किया और गेंद डाली और यहां पर 1 रन लेकर यहां पर मुकाबले को जीत लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। हालांकि दिनेश कार्तिक की गेंद हाथ में आ जाती तो यहां पर नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन वो भी गेंद को पकड़ नहीं पाए और काफ़ी शानदार तरीके से इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को लखनऊ ने जीत लिया। तो ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।